हाय, मैं हूँ प्रगति और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड रिटर्न्स। आजकल मतलब 30 जुलाई जब से टैरिफ की घोषणा की है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ प्लस जो है पेनाल्टीज़ लगाई जाएंगी, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है। स्पेशली कमोडिटी मार्केट की बात करें तो गोल्ड का प्राइस वापस से बढ़ने लग गया है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेकर के भी काफ़ी चिंता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा है कि रशिया से ऑयल नहीं बाई करना है, अदरवाइज पेनाल्टी लगेगी। अब इंडिया भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच कच्चे तेल की कीमतों पर कैसा असर पड़ेगा, आने वाले वक्त में कीमतें क्या हो सकती हैं, ओपेक और बाकी कंट्रीज़ ने इस दौरान किस तरह के फैसले लिए, उन सभी पर हम बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ हैं जिगर पंडित, जो कि सीनियर वीपी हैं एंड हेड कमोडिटी मेरे एसेट शेयर खान के। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर हाँ, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि कुछ भी हो रहा है दुनिया में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी एक बात कहते हैं, कभी किसी को धमकी देते हैं, कभी हम पे टैक्स लगाने की बात करते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं। अब ऐसे में अगर मैं पूछूं कि भारत में क्या तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कैसा असर पड़ेगा, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो हम जो पेट्रोल की प्राइस होती है वो क्रूड ऑयल से बाय प्रोडक्ट है। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस हम जनरली इंपोर्ट करते हैं और वो इंटरनेशनली डिराइव होते हैं, तो जिस हिसाब से अब इंटरनेशनल सिनेरियो थोड़ा सा डिराइव हो रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि ये प्राइस और यहाँ से बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म थोड़ी सी तेजी आ सकती है, बट अदरवाइज हमें नहीं लग रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ से और बढ़ सकते हैं। और उसका रीजन यही है, जैसे ओपेक ने बताया कि हम अपना प्रोडक्शन सितंबर में बढ़ाने वाले हैं। तो जो उन्होंने 2023 में लगभग 2.2 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन कट किया था, वो धीरे धीरे उन्होंने 3-4 महीने में ऑलरेडी वो प्रोडक्शन कट वापस न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो उस हिसाब से वो सप्लाई तो आना ही है हमें। दूसरी तरफ क्या है कि अगस्त महीने में यूएस की जो समर सीजन होती है, जहां पर आपकी क्रूड ऑयल की डिमांड रहती है, पेट्रोल की डिमांड रहती है, तो वो अब अगस्त समर सीजन खत्म हो रही है, तो ड्राइविंग सीजन खत्म हो गई, तो वहां पर भी वो क्रूड ऑयल की डिमांड थोड़ी सी कम रहेगी। तो इस सिनारियो से हमें लग रहा है कि क्रूड ऑयल ऊपर नहीं जा सकता। ऑफकोर्स ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है जो आपने बताया, उसमें लगभग डॉलर टर्म में $4 से $5 का प्रीमियम ऑलरेडी इनबिल्ड है अभी। तो जो हिसाब से, बिकॉज यूएस ने भी धमकी दी है रशिया को कि अगर आप यूक्रेन के साथ वॉर नहीं खत्म करते तो वो और सैंक्शन बढ़ाएंगे। तो उस सिनेरियो में थोड़े से सप्लाई का क्रंच आ सकता है, और इसीलिए थोड़ा सा सेंटिमेंटली प्राइस ऊपर गया है। बट डेटा बता रहा है कि हमें नहीं लग रहा है कि प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। सर डेटा की आपने बात करी तो नहीं लग रहा है कि अब इसके बाद में प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन जब हम हालात देखते हैं जैसे कि यूएस ने सबमरीन्स यूके रशिया की तरफ में कर दी हैं, उसके बाद में हो रहा है कि रशिया के ऊपर और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगेंगे। और रशिया जो है 10% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इस्तेमाल होते हैं क्रूड ऑयल, उसका इंपोर्ट करता है, उसको रोज़ प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा कुछ होता है कि रशिया के ऊपर बैन लग जाता है, रशिया की सप्लाईज रुक जाती हैं, उस सिनेरियो में आप क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ पर देखते हैं? सो उस मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ से और एग्रीवेट होते हैं, उस सिनारियो में एक बार लग सकता है कि एक बार $72-73 WTI जा सकता है, और ब्रांड को लगभग 75-76 डॉलर तक जा सकते हैं। इन केस जियोपॉलिटिकल टेंशन और एग्रीवेट होते हैं और खराब सिचुएशन होती है तो। अदरवाइज नहीं लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाए। अच्छा, तो ओपेक ने जो है मतलब अभी बोला है कि 547,000 बैरल पर डे का उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन अगर रूस पर प्रतिबंध लगता है तो क्या लगता है आपको कि जितना ये लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उससे सप्लाई जैसी चल रही है एज इट इज़ चलती रहेगी, या वहाँ पे कोई क्रंच देखने को मिलेगा? डेफिनेटली वो जो जैसे रशिया पर सैंक्शन है, उसका मतलब है कि जो भी इंपोर्ट कंट्री जैसे चाइना है या इंडिया है, जैसे यूएस ने बताया कि इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। तो इस सिनारियो में अगर रशिया से अगर क्रूड ऑयल नहीं लेते तो ग्लोबल से लेना पड़ेगा। तो जब ग्लोबल या बाकी वर्ल्ड से लेना पड़ेगा, तो जब बाकी वर्ल्ड से लेते हैं तो उस सिनारियो में क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई रिलेटिवली थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो वहां पर सेंटिमेंटली प्राइस ऊपर जा सकते हैं। जैसे अभी न्यूज आया था कि लगभग 70,000 बैरल्स का या 7 लाख बैरल्स का एक ऑर्डर इंडिया ने दिया हुआ है। तो ये सब डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल प्राइस ऊपर जाने की पुश कर रहा है।
जैसे कि आपने भी बताया कि और ट्रंप ने धमकी भी दी हुई है कि आपको रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, और अभी खबरें आ रही हैं कि रूस से सप्लाई रोकने के बाद इंडिया जो है अमेरिका से इनफैक्ट 50% इंक्रीज़ कर रहा है, और हमने 70 मिलियन बैरल का जो है ऑयल खरीदने का अलग अलग देशों से कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या लगता है कि इसका भारत में जो इस तरह से हम कर रहे हैं उसका भारत में हमारे घरेलू प्राइसेस पर कैसा असर पड़ेगा? क्योंकि हम 2 मिलियन पर डे रशिया से करते हैं, रशिया से अगर बंद कर देंगे तो उस सिनेरियो को देखते हुए, और मैं सिर्फ क्रूड ऑयल की बात नहीं, मैं यहाँ पे एलएनजी को भी जोड़ना चाहूँगी, नेचुरल गैस पर कैसा असर पड़ेगा? सो ओवरऑल यदि अगर इंटरनेशनली प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट पर भी पड़ना ही है। एक तो वो हो गया, और दूसरा अगर रुपी अदरवाइज भी रुपी जैसे आपने देखा होगा थोड़े दिनों से रुपी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है, तो उसका भी असर सीधा सीधा हमारे जो इम्पोर्ट बिल है उस पर इम्पैक्ट आता है, और उसकी वजह से लोकल लेवल पे वो थोड़े से प्राइस बढ़ सकते हैं। बट हालांकि हमारा जो जो कंज्यूमर लेवल पे जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो दिन ब दिन नहीं बढ़ती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ वो 15 डेज की एवरेज लेके वो जब प्राइस डिक्लेयर करते हैं तब हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस किस परसेंटेज तक बढ़ाते हैं। तो इट वुड बी टू अर्ली राइट नाउ, थोड़ा सा क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे हमारा इनपुट आ रहा है, उसके ऊपर नजर रख के फिर कहीं बता सकते हैं कि कितना प्राइस उस पर बढ़ सकता है। और जिस तरह से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस में जा रही हूँ इस वक्त में, कि ये जो हमने मतलब टैरिफ को लेकर के इतनी शंकाएं हो रही हैं, और अब इंडिया ने इस तरह से अपने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं कि कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट रिफाइनरीज हैं उन्होंने रशिया से प्रोडक्शन इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, और अब आज खबर आई कि 7 मिलियन जो है हमने अदर कंट्री से लिया। क्या आपको लग रहा है थोड़ा सा दबाव दिख रहा है? तो क्रूड ऑयल प्राइस पे ओवरऑल आप जो पूछ रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े से नीचे जा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अभी बेटर नहीं कर एंड क्रूड ऑयल बीइंग द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, तो ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे कि यूरो में कॉन्ट्रैक्शन है, चाइना में कॉन्ट्रैक्शन है। जो कल लास्ट वीक यूएस का डेटा है, जो जॉब डेटा है, वो बहुत ही खराब आया है। तो इस सब से लग रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी अभी भी इतनी इंप्रूव नहीं हो रही है, और जब वर्ल्ड इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो रही है तो ऑब्वियस है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड भी अभी इतनी नहीं बढ़ेगी। तो डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे प्रेशर रहना ही है। $72-73 हमें लग रहा है कि उसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, अनलेस अंटिल कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसी आ जाती है जिससे सप्लाई बड़े लेवल पे डिस्ट्रप्शन हो सकता है, तब प्राइस काफी शूटअप हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि अभी तो अगर मगर की दुनिया है, बहुत सारे स्पेकुलेशन है, तो लेकिन नियर अभी जब तक कि पूरी तरह से रशिया को मार्केट से आउट नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो 71-72 तक के लेवल्स तो दिखने को मिल सकते हैं WTI में, और जो हमारा ब्रेंट ऑयल होगा उसमें 75 तक के लेवल्स आपने बताए हैं। सर, ये तो बात हुई इस सब की। अगर मैं बात करूँ ट्रेडर्स के लिहाज से, तो आपको क्या बताना चाहेंगे? सो ट्रेडर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जो सीएफटीसी का जो कॉमेक्स का जो सीएफटीसी डेटा होता है जिसमें ओपन इंटरेस्ट पे मॉनिटर करेक्ट किया जाता है, उसमें अगर देखेंगे मार्केट वाइड पोजीशन में, तो जो मैनेज मनी होती है, मतलब बेसिकली हेज फंड्स रहते हैं, जो स्पेकुलेटर्स रहते हैं, उनकी जो नेट लॉन्ग पोजीशन जो है, जनरली वो देखा जाता है कि अगर नेट लॉन्ग पोजीशन बढ़ती है विच मींस कि हेज फंड्स और स्पेकुलेटर्स का पैसा उसमें जा रहा है और बुलिश सेंटीमेंट हो जाता है। बट ये टाइम इसमें क्या हुआ कि नेट लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी नीचे आई है, विच क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो बुलिश सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। और ऑफ कोर्स ओपेक का प्रोडक्शन तो है ही है, और कमर्शियल ट्रेडर्स हैं जो मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, उनका अगर देखें तो नेट शॉर्ट पोजीशन उन्होंने उतना का उतना ही रखा, उनका जो प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो है वो उतना ही रखा। सो बेसिकली यह समरी ऐसे ही है कि स्पेकुलेटर्स हेज फंड्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, उनके जो नेट लॉन्ग ओपन पोजीशन थी वो थोड़ी कम हो रही है, विच मीन्स कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। क्या इंडिया को घबराने की ज़रूरत होनी चाहिए, जो भी ऑयल मार्केट में डील करते हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं, उनको इस सिचुएशन में थोड़ी सी भी घबराने की ज़रूरत है, या फिर नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? घबराना नहीं चाहिए, बट कॉशियस रहना डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा है जो किसी के भी हाथ में नहीं। यूएस वाला क्या अनाउंस करता है, या रशिया वाला क्या अनाउंस करता है, या ईरान की तरफ से कुछ होता है, या कहीं पर भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो तुरंत ही क्रूड ऑयल का प्राइसेस डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। तो कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, घबराना नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली कॉशियस रहना चाहिए।
ओके सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। हम चाहेंगे कि हम आपसे वापस से फिर जल्द ही इसी सब्जेक्ट पर या कमोडिटी से रिलेटेड टॉपिक पर बात करें। थैंक यू सो मच। तो ये थे जिगर पंडित जी, जो कि हमें बता रहे थे कि क्रूड ऑयल को लेकर के किस तरह की सिचुएशन बन सकती है। हालांकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है काफ़ी दबाव का माहौल है, घबराहट है, लेकिन डेटा की मदद से उन्होंने जो बताया है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, यानी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है।